यहाँ कहानी एक छोटे से गांव की जहाँ रहता था एक चोर। उसका नाम था राघव। बचपन से ही वह अनाथ था। माँ बाप का साया बचपन में ही उठ गया था। अकेलेपन और गरीबी ने उसे मेहनत करने वाला इंसान नहीं बनाया, बल्कि चालक और चोरी करने वाला बना दिया। क्या जिंदगी है मेरी, कोई काम धंधा नहीं, कोई पसीना नहीं बहाना पड़ता है और जेब हमेशा भारी रहती है। लोग तो दिन रात खेतों में खटते रहते हैं, फिर भी मेरी बराबरी नहीं कर पाते। मेहनत से कमाएंगे तो न जाने कब इतना धन इकट्ठा होगा, लेकिन मैं हूं राघव चतुर और साथीर मजाल कोई मुझे पकड़ नहीं सकता। राघव हमेशा अपनी चालाकी पर गर्व करता और सोचता कि किस्मत उसी का साथ देती है जो तेज तर्क हो। अरे सावित्री, सुना है तुम्हारी बेटी मीरा की शादी तय हो गई है। बधाई हो बहन, बधाई हो। हाँ कमला, बहुत मुश्किल से रिश्ता हुआ है। तू तो जानती है मीरा अपेज है, कितने रिश्ते ठुकरा चुके थे। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो यहाँ रिश्ता मिल गया। पर बहन, दहेज तो बहुत मांगा होगा। हाँ बहन, दहेज बहुत ज्यादा मांगा है, लेकिन मैं क्या करूं, बेटी को घर बैठा कर नहीं रख सकते ना। आज गहनों की खरीदारी कर लाई हूँ। अब बस यही भगवान से प्रार्थना है कि शादी अच्छे से हो जाए। अरे संभल कर ले जाना, आखिर शादी के गहने हैं। सावित्री घर की ओर जा रही होती, तभी झाड़ियों के पीछे छिपा राघव उसकी बातें सुन लेता है और मौके का फायदा उठाता है। वह गहनों की थैली, यही तो मौका है, आज तो मजा आ गया। वह अचानक द्वार कर सावित्री के हाथ से थैली छीन लेता है। अरे चोर, कोई रोको, कोई तो पकड़ो उसे। राघव की चालाकी के आगे गांव वाले फिर बेबस हो जाते हैं। वह किसी के हाथ आता और सावित्री गहनों के बिना जमीन पर बैठकर रो रही है। आसपास भीड़ जुटी है। हे भगवान, अब मैं घर जाकर क्या करूंगी? लड़के वाले तो रिश्ता तोड़ देंगे। मेरी बेटी की शादी कभी नहीं होगी। जिसने भी मेरे गहने चुराए हैं उसे मेरी बद्दुआ लगेगी। उसका कभी भला नहीं होगा, वह तड़प तड़प कर मारेगा। राघव दूसरे गांव की ओर भागता हुआ खुद से बातें करता है। वह राघव आज तो कमाल कर दिया, इतना अच्छा माल हाथ लगा और कोई पकड़ भी ना सका। सचमुच मैं इस गांव का सबसे चालाक इंसान हूं। अब यहाँ रुकना ठीक नहीं, अगला गांव चलते हैं। राघव चोरी करता और बार बार गांव बदल देता। उसे लगता वह हमेशा बच निकालेगा, लेकिन उसके कानों में कभी कभी सावित्री की बद्दुआ गूंजती रहती थी। आज तो किस्मत ने मेरा साथ खूब दिया। इतने गहनों के लिए तो कई मजदूर अपनी पूरी जिंदगी खफा दे, लेकिन मुझे तो बस एक झटका मारना पड़ा। सचमुच मैं सब पर भारी हूँ। लेकिन राघव को यहाँ पता नहीं था कि इस बार उसकी किस्मत बदलने वाली है। माँ, जिसने भी हमारे गहने चुराए हैं वह सुख से कभी नहीं रहेगा। मेरे जीवन की पीड़ा उसकी आत्मा को चैन नहीं लेने देगी। उसकी चालाकी एक दिन इस पर भारी पड़ेगी। मीरा की बद्दुआ सीधी और सच्ची थी और कहते हैं न पीड़ित की बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती। आज तो मैं अमीर हूँ, दूसरे गांव में जाकर ऐसो आराम से जीऊंगा। राघव अगले गांव के रास्ते पर भाग रहा। तभी रास्ते में नदी पार करते समय उसका पैर फिसल जाता है। गहनों की थैली पानी में गिरकर बह जाती है। नहीं, मेरा माल, मेरे गहने, यह कैसे बद्दुआ है? क्यों मुझे चैन नहीं मिल रहा? धन तो गया ही, अब नींद भी चली गई। राघव को पहली बार समझ आ गया कि चोरी से मिला धन टिकता नहीं और दूसरों का दुख एक दिन चोर को घर ही लेता है। कहानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ गाजीपुर गांव का है। अंधेरी रात के सन्नाटे को चीरती हुई एक मां की आवाज गूंज रही थी। भोला बेटा कहाँ हो? बारिश की बूंदें तेज हो चुकी थीं और हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी। गांव के कच्चे रास्ते पर पानी भर चुका था और बिजली कड़क रही थी। मां का दिल जोरों से धड़क रहा था, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। वो एक पुरानी लालटेन लेकर गांव की गलियों में भटक रही थी। भोला, यह नाम पूरे गांव में डर और सम्मान दोनों का प्रतीक था। एक तरफ लोग उसके हौसले की तारीफ करते थे, वहीं दूसरी तरफ उसकी अजीब सी आदतें उन्हें डराती भी थी।
भोला हमेशा रात के अंधेरे में ही निकलता था, खासकर जब बारिश हो रही हो। वो बारिश में भीगते हुए गांव के सबसे पुराने और वीरान बरगद के पेड़ की तरफ जाता था। गांव वाले कहते थे कि उस बरगद के पेड़ में एक भयानक आत्मा रहती है जो हर बारिश की रात एक मासूम की जान ले लेती है। चंपारण मां ने कई बार उसे रोका था, पर भोला नहीं मानता था। वो कहता था, मां, वो आत्मा मरी हुई है। चंपारण मां को यह बात हमेशा अजीब लगती थी। आज फिर वही रात थी और भोला गायब था। चंपारण मां ने गांव के मुखिया रामलाल को आवाज लगाई, मुखिया जी, मेरा भोला नहीं मिल रहा है। रामलाल और कुछ गांव वाले घर के बाहर आए। रामलाल ने कहा, चंपारण, तुम फिर से उसे बरगद के पेड़ की तरफ ढूंढ रही हो। मैंने कितनी बार कहा है, उस बरगद के पेड़ के पास मत जाया करो। सब मिलकर भोला को ढूंढने लगे। बारिश और हवा की वजह से ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वे सब बरगद के पेड़ की तरफ बढ़े। जैसे जैसे वे बरगद के पेड़ के करीब पहुंच रहे थे, हवा और तेज हो रही थी, जैसे कोई उन्हें रोकना चाह रहा हो। बरगद के पेड़ के पास पहुंचकर उन्हें एक अजीब सी गंध महसूस हुई। रामलाल ने डरते हुए कहा, चंपारण, मुझे लगता है कि हमें वापस चले जाना चाहिए। लेकिन चंपारण मां कहां रुकने वाली थी। वह दौड़ी और बरगद के पेड़ के पास चली गई। पेड़ की मोटी जड़ों के बीच हर तरफ खून बिखरा हुआ था। चंपारण मां ने जमीन पर देखा तो उनका दिल बैठ गया। वहां भोला की लालटेन गिरी हुई थी। उन्हें लगा कि भोला मर चुका है। वह जोरों से रोने लगी, भोला, मेरे बेटे, तू मुझे छोड़कर कहां चला गया? तभी उन्हें पेड़ की खोखली जगह में एक आवाज सुनाई दी। चंपारण मां ने देखा तो भोला वहां एक बूढ़ी औरत के साथ बैठा था। चंपारण मां ने डरते हुए कहा, भोला, यह कौन है? गांव के लोग बरगद के पेड़ के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां सिर्फ एक लालटेन पड़ी हुई है। चंपारण मां वहां गुमसुम बैठी हुई थी। उनकी आंखों में सिर्फ आंसू था। रामलाल ने उनसे पूछा, चंपारण, भोला कहां है? चंपारण मां ने सिर्फ इतना कहा, वो फिर आएगा। रामलाल और दूसरे गांव वाले इस बात का मतलब नहीं समझ पाए। कई साल बीत गए। गांव में एक नया परिवार आया जिसका एक छोटा बच्चा था। नाम था भोला। बारिश का मौसम आ चुका था। एक रात जब तेज बारिश हो रही थी तो भोला अपने माँ बाप से कहा, माँ, मुझे उस बरगद के पेड़ के पास जाना है, मुझे कोई बुला रहा है। भोला के माँ बाप ने उसे रोका, पर वो नहीं रुका। वो बारिश में भागता हुआ बरगद के पेड़ की तरफ वो चला गया। उसके पीछे उसकी मां भाग रही थी और इस तरह यह कहानी हर बारिश की रात दोहराई जाती। प्लीज दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए।